बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। ऑनलाइन ट्यूशन के लिए आप मेरे से उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ एनसर्कल दी करेक्ट ऑप्शन इन दी फॉलोइंग। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ लिख लिया और यहाँ हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी कि रोज़ को कॉलम्स बना के लिख लेंगे। 5 3 रो है, ये हमने इसका कॉलम बना दिया और 2 9 को भी इस तरह से हम लिख देंगे। ये इक्वल हो गया इसके। अब चूंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इट मीन्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। देखें यहाँ 5 है तो ये भी 5 है, 3 3 के इक्वल है, 9 9 के इक्वल है। तो इट मीन्स के ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा। 2 = x/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है इफ़ i³ = y0x 0 0 x 0 1। अब ये क्या लिखा हुआ है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है आई, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 है। ऑर्डर 3 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि डायगोनल एलिमेंट सब 1 1 होते हैं और बाकी जो होते हैं वो 0 0 होते हैं। अब ये दोनों भी इक्वल हैं तो इनको कंपेयर कर लें। y की वैल्यू आ गई 1, 0 0 के इक्वल है, x 0 के इक्वल है, 0 z भी 1 के इक्वल है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ x है तो देखें यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? x 0 के इक्वल है, यहाँ भी x 0 के इक्वल है, ये 0 0 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है, यानी कि x 0 आ गया और y और z ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि 1 के। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगी। y z इक्वल है 1 के और x की वैल्यू है इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट पार्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज। यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स होते हैं, इसका ऑर्डर 2 है। और एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है? अगर ये i है तो -i एडिटिव इनवर्स है ना, यानी कि एक एलिमेंट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट ऐड हो कि आंसर एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 आ जाए। तो इसके अंदर क्या ऐड होगा? सिर्फ हम इनके साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा -1, -0 0 ही होता है, यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ -1 आ जाएगा। तो कौन सा मैट्रिक्स होगा? ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज। कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 हो और वो नल मैट्रिक्स हो। ये देखें ये नल मैट्रिक्स है ना, यानी कि सारे एलिमेंट्स उसके 0 होना चाहिए। अब इसका सपोज ये मैट्रिक्स है ए। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका डिटर्मिनेंट लेना तो इसका आंसर तो 0 आ जाएगा। जब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कहते हैं कि सिंस ए सिंगुलर सो इट्स इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ इसका इनवर्स लेना पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगी। फिफ्थ पार्ट है ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ। अब देखें ए सिमेट्रिक कब होते हैं? जब ए का ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल हो ए के। और देखते हैं कि ये कौन सी जगह पे लिखा हुआ है, कौन सी ऑप्शन है। देखें यहाँ तो कोई भी ऑप्शन नहीं दी हुई, बट अगर आप इसको देखें ना कि एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया और उसके बाद उसका अगेन अगर ट्रांसपोज लेना तो ये इक्वल आ जाता है ए के। और इस साइड पे क्या लिखा हुआ है? ए ट्रांसपोज। तो बेसिकली ये यही चीज़ लिखी हुई है कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट पार्ट है 1/2 + 0 0। अब देखें ये दोनों तो ऐड हो ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ 1/2 है, ये एक ही एलिमेंट है और यहाँ 2 एलिमेंट्स है, तो इसको ऐड करना भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगी। 7th पार्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 1/2। अब एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1/2 और ऑर्डर क्या होता है? पहले हम रो लिखते हैं और फिर हम कॉलम लिखते हैं। और एक और मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर क्या है? 2/3। तो जब इनको मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आया उसका क्या ऑर्डर होगा? वो ऑर्डर हम किस तरह से लिखते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होते हैं उसकी रो ले लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम ले लेते हैं। तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3।
ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट पार्ट है इफ ए बी इक्वल्स टू बी देन ए इक्वल्स टू, अब देखें बी के साथ कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ कि आंसर बी मैट्रिक्स ही आ गया, तो इसके साथ लाजमी ये क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि किसी मैट्रिक्स के साथ जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर वही वाला मैट्रिक्स आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमने इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं बी के नहीं। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स से हमने कॉलम्स चेक करने होते हैं, तो यहाँ 1 कॉलम है, और सेकंड मैट्रिक्स से हमने रोज चेक करनी होती हैं, तो यहाँ 1 रो है। चूंकि इसके कॉलम्स और इसकी रोज इक्वल हैं, इट मीन्स कि ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स से हमने रो लेनी है और उसको सेकेंड मैट्रिक्स से कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 15 × 3। फिर इसके बाद आप देखें रो तो पहली ही है ना, तो फर्स्ट रो में ही लिखा जाएगा आंसर, इस जगह पे लिखेंगे। फर्स्ट रो को अब हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 × 2 हो जाएगा। अब सेकंड रो चूंकि होगी तो यहाँ भी सेकंड रो में आंसर्स आएंगे, 25 × 3 और 25 × 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 × 3 इज़ 45, यहाँ 30, यहाँ 75 और यहाँ 50। सो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगी। Next part is if determinant of t equals to -1, then we have to find the value of t inverse. As we know that t inverse equals to adjoint of t over determinant of t. अब यहाँ determinant of t की वैल्यू पुट कर देंगे which is equals to -1. So this is equals to minus adjoint of t. So option C is the correct option. Next part, matrix equation for y plus x equals to 144 प्लस y। यहाँ देखें यहाँ भी y पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों कट जाएंगे और x और यहाँ y है ही नहीं, तो +0y इक्वल्स टू 144 आ गया। और सेकंड इक्वेशन है x + 2y इक्वल्स टू x + 13। दोनों सेम साइन के साथ हैं। अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं कि इस x को इस साइड पे ले आए तो x - x, ये कट जाएंगे और यहाँ 2y रह गया और x यहाँ है ही नहीं, तो इसको हम लिखेंगे 0x + 2y इक्वल्स टू 13। अब इसकी मैट्रिक्स वाली फॉर्म लिख लेंगे, यहाँ 144 और 13 आ जाएगा। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, y का 0 है, यहाँ x का 0 है और y का 2 है, तो ये कौन सी ऑप्शन बनेगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पार्ट इज मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स फॉर x - y इक्वल्स टू 3। अब मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, अब अगर इन दोनों इक्वेशन को देखें तो ये जो हमने मैट्रिक्स लिखा है ना, ये बेसिकली हमने x और y के कोफिशिएंट्स को देखते हुए लिखा है, तो यहाँ ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है। तो इसका मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा, जो x के साथ कोफिशिएंट है यानी कि 1 और जो y के साथ कोफिशिएंट है यानी कि -1, तो ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट होगा इस इक्वेशन का, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट पार्ट में हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम्स हैं, और इस मैट्रिक्स से कितनी रोज हैं, ओनली 1। तो इनको मल्टीप्लाई करना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लिखेंगे कि इनकी मल्टीप्लिकेशन इम्पॉसिबल है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पार्ट है इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस कंफर्टेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी, यानी कि हम ए बी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, ये गिवन है। देन ए बी ट्रांसपोज, तो हमने ए बी होल ट्रांसपोज फाइंड करना है। ये प्रॉपर्टी है, आप पढ़ चुके हैं पहले कि ए बी होल ट्रांसपोज ये इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि आप ए का अलग से ट्रांसपोज ले लें, बी का अलग से ट्रांसपोज ले लें। पहले बी ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लिखना है, बाद में ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लिखना है और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर सेम आएगा कि अगर आप ए बी दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और फिर उसका ट्रांसपोज ले लें, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। अब ये हमें मैट्रिक्स गिवन है और उन्होंने कह दिया कि ये मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर है, यानी कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो इक्वल होगा 0 के। इसका डिटर्मिनेंट ले लें -3 × x - 1 और नेगेटिव साइन और 5 3 = 15 और साथ में ये वाला नेगेटिव साइन इक्वल्स टू 0। -3x + 18 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आ जाएगा -3x इक्वल्स टू -18, नेगेटिव साइन कट जाएगा, x इक्वल्स टू 18/3 विच इज इक्वल्स टू 6। सो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगी।
इस पार्ट में अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स गिवन है और हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम ए मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। वो किस तरह से फाइंड करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए हमने किस तरह से लिया होता है कि इनकी जगह चेंज कर लेते हैं, 3 इधर और 5 इधर, और इनके साइन चेंज किए होते हैं। अब ये ओरिजिनल वाला मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, विच इज इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15, नेगेटिव साइन और माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12, 15 माइनस 12 इज़ 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल आ गया 3 के, लेकिन देखें यहाँ तो कोई ऑप्शन ऐसे गिवन नहीं है, तो हम इन सब की वैल्यू अब फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए का भी डिटर्मिनेंट चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए और इसका डिटर्मिनेंट, ये एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है, यहाँ से डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। 5 3 ज़ा 15, नेगेटिव साइन और 6 2 ज़ा 12 विच इज़ इक्वल्स टू 3। इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कह लें। देखें ये दोनों सेम आ गए। इसके बाद हमें ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट चाहिए, यानी कि ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज इससे निकलेगा ना, यानी कि इसकी रोज़ को हम कॉलम्स में बना के लिख लेंगे, 3 और -6 ये कॉलम में लिख लिया, और -2 और 5। इसके बाद हमने इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। चेक कर लेते हैं जी, इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, नेगेटिव साइन और माइनस माइनस प्लस और 6 2 ज़ा 12 विच इज़ इक्वल्स टू 3। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें। और उसके बाद हमने -a का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यहाँ से ही -a फाइंड कर लेंगे, यानी कि हर एलिमेंट को हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस इंटू 3 इज़ -3, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 1 ज़ा 6, यहाँ भी +2 आ जाएगा, और यहाँ -5 आ जाएगा। ये हमने -a फाइंड कर लिया, यानी कि इसका एडिटिव इन्वर्स। इसके बाद हमने इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15, नेगेटिव साइन और 6 2 ज़ा 12 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो देखें ये सब सेम है, इन सब की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसके भी इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट के, और इसकी वैल्यू इसके इक्वल भी है, और इसकी वैल्यू इसके इक्वल भी है। क्योंकि इन सब का आंसर 3 आ रहा है, तो हम लिखेंगे ऑल ए बी एंड सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 में पी मैट्रिक्स दिया हुआ है, और हमने शो करना है कि अगर इसका इन्वर्स लें और पी के साथ पी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें, या पी इन्वर्स के साथ पी को मल्टीप्लाई करें, तो आंसर दोनों सूरतों में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, बेसिकली 2 by 2 मैट्रिक्स है ना, तो 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम पी इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। दिस इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ पी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ पी। यहाँ ही डायरेक्ट मैं इनकी वैल्यूज़ लगा लेती हूँ, आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ पी निकालने के लिए इन एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर लेंगे, -4 इधर चला जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा, और इनके साइन चेंज होते हैं, ये +1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ पी, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -20, फार्मूले का नेगेटिव साइन, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -2, ये इक्वल आ जाएगा। ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख लें, और ये हो जाएगा -20 + 2 इज़ -18, इसको इस तरह से साथ में लिख लें। अब हमें क्या चाहिए, पी इन्वर्स चाहिए, यानी कि पहले हमने पी मैट्रिक्स लिखना है ये वाला, और इसके बाद हमने पी इन्वर्स मैट्रिक्स लिखना है, इंटू -1/18 और इंटू -4 1 -2 और 5। इस -1/18 को स्टार्ट में लिख लें, और इन दोनों मैट्रिक्स को पहले हम मल्टीप्लाई करा लेंगे, और उसके बाद हम इसके साथ सब एलिमेंट्स को अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, ये हो जाएगा -1/18, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 5 इंटू -4 प्लस -1 इंटू -2, यानी कि माइनस माइनस प्लस और 2 1 ज़ा 2। फिर इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, 5 1 ज़ा 5, और फार्मूले का पॉजिटिव साइन, और -1 इंटू 5 इज़ -5। अब इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होने हैं, प्लस माइनस माइनस, 2 4 ज़ा 8, तो -8, और माइनस माइनस प्लस और 4 2 ज़ा 8। इसके बाद इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होने हैं, 2 1 ज़ा 2, और पॉजिटिव साइन, और -4 इंटू 5 इज़ -20।
सिंप्लीफाई कर लेंगे, -1/18 यहाँ आ जाएगा -20 + 2 इज -18, 5 - 5 इज 0, -8 + 8 इज 0 और 2 - 20 इज -18। अब ये -1/18 इन सब के साथ जब डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, -18 माइनस माइनस पॉजिटिव साइन और 18/18 इज़ 1। यहाँ 0/18 0 ही होगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ -18/-18 विच इज़ इक्वल टू 1। ये हमने फाइंड किया P इनवर्स। तो देखें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ गया, इसको इक्वेशन 1 कह लें। अब हम P इनवर्स P फाइंड कर लेंगे, यानी पहले P इनवर्स मैट्रिक्स लिखें विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास P इनवर्स मैट्रिक्स है -4 1 -2 5 और इसके बाद P मैट्रिक्स लिख लेंगे ये वाला 5 - 1 और 2 - 4। -1 और 18 बाहर ही रहने देंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस और 5 4 ज़ा 20 और प्लस 2 1 ज़ा 2। इसके बाद ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, पॉजिटिव साइन और प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4। इसके बाद ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 5 2 ज़ा 10 और साथ में नेगेटिव साइन और प्लस 5 2 ज़ा 10। इसके बाद इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, -2 × -1 इज़ +2। फार्मूले का पॉजिटिव साइन, दरमियान में पॉजिटिव साइन आता है ना, और उसके बाद इस एलिमेंट ने इससे मल्टीप्लाई होना है, तो 5 4 ज़ा 20 और साथ में नेगेटिव साइन। ये हो जाएगा -1 और 18, -20 + 2 इज़ -18, 4 - 4 इज़ 0, यहाँ भी 0 और यहाँ 2 - 20 इज़ -18। उसी तरह से अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो P इनवर्स P इक्वल्स टू ये हो जाएगा -18/-18। आप इस तरह से भी एक स्टेप कर सकते हैं कि -18 ने सब के साथ डिवाइड होना है, यहाँ भी -18/-18। यहाँ आंसर आ जाएगा 1, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गए, यानी कि P इनवर्स इक्वल्स टू P इनवर्स P इक्वल्स टू आइडेंटिटी। सो वी हैव वेरीफाइड इट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 2 लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं और हमने इनको सॉल्व करने हैं, यानी x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को देख लें, इसको हमने सीधा करके लिखने हैं 5x, इस y को इस साइड पे ले आएँ -y और -4 को इस साइड पे ले जाएं तो ये +4 हो जाएगा। और इसके बाद सेकंड इक्वेशन ले लें, इसको भी हमने सीधा करके लिखना है, 10x को इसी साइड पे रहने दें और सिर्फ 2y को इस साइड पे ले आएँ तो -2y इक्वल हो जाएगा 8k। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब इन दोनों इक्वेशन से हम मैट्रिक्स वाली फॉर्म लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा 4 और 8 और यहाँ 5 - 1 10 और -2। इसके बाद हम लेट कर लेते हैं कि A इक्वल है 5 - 1 10 -2 के, X मैट्रिक्स इक्वल है XY के और B मैट्रिक्स इक्वल है 4 8 के। तो ये क्या बन जाएगा, AX इक्वल्स टू B। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 कह लें बेशक। इक्वेशन 3 बिकम्स AX इक्वल्स टू B और यहाँ से आ जाएगा X इक्वल्स टू A इनवर्स ऑफ B। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह लें। अब हमें A इनवर्स चाहिए। A इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसके लिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड कर लेंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। 5 2 ज़ा 10, साथ में नेगेटिव साइन, फार्मूले का नेगेटिव, -1 × 10, ये इक्वल हो जाएगा -10 और माइनस माइनस +10, दिस इज इक्वल टू 0 सिंस A इज 0। A का डिटर्मिनेंट, A डिटर्मिनेंट क्या है, A बेसिकली कौन सा मैट्रिक्स है, A वो वाला मैट्रिक्स है जो x और y के कोफिशिएंट से बनना है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंस मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट इज सिंगुलर, इसका डिटर्मिनेंट 0 है, यानी कि मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट जो है वो सिंगुलर है। सो इट्स सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 इक्वेशंस दी गई हैं और हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो सबसे पहले इक्वेशंस लिख लें।
5x + 2y = 19। ये बिल्कुल सीधा सीधा करके लिखा हुआ है और ये इक्वेशन भी बिल्कुल अरेंज हुई है, तो हमें इनको अरेंज तो नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से हम मैट्रिक्स वाली फॉर्म लिख लेंगे। 5, 2 और 10 और 4, यहाँ xy आ जाएगा और यहाँ 19 और 38 आ जाएगा। अब क्रैमर्स रूल में क्या होता है कि हम लेट a कर लेते हैं इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल, और यहाँ से अब हमें x चाहिए होता है, यानी कि जो x वाला कॉलम होता है ना, x के कोफिशिएंट्स का कॉलम, इसको रिप्लेस करते हैं इन वैल्यूज़ से, और y भी मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो x वाला कॉलम एज इट इज़ रहता है, y वाला जो कॉलम होता है इसकी जगह पे हमने ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर देनी होती हैं, 19 और 38। इसके बाद हमें इन तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट चाहिए होते हैं, तो a डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। दिस इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 5 4 ज़ा 20, फॉर्मूले का नेगेटिव साइन, और 10 2 ज़ा 20, दिस इज इक्वल्स टू 0। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0 मीन्स a इज सिंगुलर, और a कौन सा मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट इज सिंगुलर मीन्स इट्स सॉल्यूशन इज इम्पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 5 को भी समझ लेते हैं। द डेली सम ऑफ लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट ऑफ हानीज एंड मसब्स होम इंडस्ट्रीज आर ₹20,000 एंड ₹40,000 रिस्पेक्टिवली। हानी और मसब ने होम इंडस्ट्री बनाई हुई है और उनके डेली का खर्चा क्या है? बेसिकली कुछ लेबर्स उन्होंने रखे होंगे, तो लेबर्स को जो मजदूरी दे रहे हैं वो, और जितनी भी जो भी चीज़ बन रही है उसके ऊपर जितनी भी कॉस्ट आ रही है वो, उनको ऐड करके जो टोटल खर्चे हैं वो हानि की होम इंडस्ट्री में कितना आ रहा है? 20,000, और मसब की होम इंडस्ट्री में कितना आ रहा है टोटल खर्चा डेली का? 40,000। तो ये मैंने छोटा सा टेबल बना दिया जिसमें हम गिवन चीज़ें लिख लेंगे कि हानि की टोटल कॉस्ट कितनी है पर डे 20,000, और मसब की होम इंडस्ट्री की टोटल कॉस्ट पर डे कितनी है? 40,000। इफ़ लेबर एंड मटेरियल रेट फॉर बोथ होम इंडस्ट्रीज इज सेम, अगर वो लेबर को भी इक्वल पे कर रहे हैं, यानी जितना हानि पे कर रहा है उतना ही मसब भी पे कर रहे हैं, और जो मटेरियल अगर वो लेके आ रहे हैं वो भी सेम है, तो इसका खर्चा कम क्यों है और इसका ज़्यादा क्यों है? बट हानीज होम इंडस्ट्री है 6 वर्कर्स, तो हानि की जो होम इंडस्ट्री है इसने कितने वर्कर्स यानी कितने लेबर्स रखे हुए हैं? 6, हु मेक 80 आइटम्स, जो कि डेली कितने आइटम्स बना रहे हैं? 80। एंड मसब्स होम इंडस्ट्री हैज़ 12 वर्कर्स, तो देखें इसके वर्कर्स तो ज़्यादा है ना, तो जाहिर बात है ज़्यादा लोगों को वो पे करता है डेली। इसके 12 वर्कर्स हैं और चूंकि बंदे ज़्यादा हैं तो चीज़ें भी ज़्यादा बन रही है, तो 160 आइटम्स डेली ये लोग बना रहे हैं। फाइंड दी लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट। अब जो हमने फाइंड करना होता है ना उसको हम लेट कर लेते हैं कि लेट दी लेबर्स इक्वल्स टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, या मटेरियल कॉस्ट लिख लें, इक्वल्स टू वाई। तो फिर हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। 6 को हम लेबर से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, और आइटम्स को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे 80y, और टोटल कॉस्ट है 20,000। ये एक इक्वेशन बन गई, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? 12x + 160y इक्वल्स टू 40,000। यहाँ से हम मैट्रिक्स वाली फॉर्म लिख लेंगे 6, 8, 12 और 160, साथ में एक्स वाई वाला कॉलम और साथ में 20,000 और 40,000। अब आप x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्रैमर्स रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। इसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 160 इंटू 6 माइनस 8 इंटू 12, दिस इज इक्वल्स टू 960 माइनस 960, दिस इज इक्वल्स टू 0। सिंस मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट जिसको हमने a लेट किया था इज सिंगुलर, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, सो इट्स सॉल्यूशन इज इम्पॉसिबल। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।